हेलो स्टूडेंट, बेटा आज हम नव भारती हिंदी पाठमाला लेसन नंबर 11 बुद्धि का चमत्कार रीड करेंगे। ओके। का चमत्कार। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक सलाहकार थे, पंडित तेनालीरामा, जिनके सिर पर एक चोटी थी जिससे वो काल्पनिक तौर पर बातें भी करते थे। वे अत्यंत बुद्धिमान थे। उनकी बुद्धिमानी के कारण ही लोग उनसे ईर्ष्या करते थे तथा उन्हें पराजित करने के तरीके ढूंढते रहते थे। एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में बादशाह अकरुद्दीन ने अपने दूत के हाथ संदेश भेजा। महाराज की जय हो। हमारे बादशाह अकरुद्दीन का मानना है कि आपके दरबार में बहुत बुद्धिमान लोग हैं, अतः उन्होंने एक घड़ा भरकर बुद्धि मंगवाई है। क्या बुद्धि भर घड़ा? ऐसा संभव नहीं महाराज। दरबार के सभी लोग पुरोहित के पक्ष में बोलते हैं। यदि हम बुद्धि भर घड़ा नहीं देंगे तो हमारे विजयनगर का अपमान होगा। रामा चुप क्यों बैठा है? अपनी बुद्धि में से थोड़ी बुद्धि इन्हें भी दे दे। महाराज, मैं दे सकता हूँ बुद्धि भर घड़ा, लेकिन आज नहीं, 2-3 महीने बाद। ठीक है पंडित तेनालीरामा, आप 3 महीने बाद बुद्धि भरा घड़ा लेकर दरबार में हाजिर होना। 3 महीने बाद। महाराज, ये रहा बुद्धि का घड़ा। पंडित रामा, ये है बुद्धि का घड़ा? जी महाराज, ये बुद्धि का ही घड़ा है। राजा कृष्णदेव 2-3 बार घड़े में झांकते हैं, फिर तेनालीरामा की तरफ देखते हैं। तेनाली, हमें आपकी बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा है। आप ये घड़ा लेकर अकरुद्दीन के दरबार में जाने की तैयारी कीजिए। सबके दिमाग में हलचल होती है। आखिर तेनाली ने घड़े में बुद्धि कैसे भरी होगी? महाराज, हम आपके दरबार के पुराने सलाहकार हैं, अतः तेनाली के साथ हमें भी बादशाह अकरुद्दीन के दरबार में जाने का अवसर दें। ठीक है, आप दोनों अकरुद्दीन के राज्य के लिए प्रस्थान करें। तेनाली और पुरोहित अकरुद्दीन के दरबार में जा पहुंचे। महाराज, ये रहा बुद्धि का घड़ा। महाराज, हम दोनों ने मिलकर इस घड़े को बुद्धि से भरा है। इस घड़े के अंदर तो बड़ा सा तरबूज है। हाँ महाराज, अब आप घड़े में से तरबूज निकाल लें, पर ध्यान रहे बिना घड़ा फोड़े। भला बिना घड़ा फोड़े इसमें से तरबूज कैसे निकल सकता है? महाराज, जिस तरह बिना फोड़े घड़े में से तरबूज बाहर नहीं निकल सकता, उसी तरह घड़े में बुद्धि भी नहीं भरी जा सकती। यही है बुद्धि का चमत्कार। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारा मजाक उड़ाओ, इसके लिए तुम दोनों को दंड मिलेगा। 1 सप्ताह तक तुम दोनों बंदी गृह में रहोगे। उसके बाद हम तुम्हें एक विशाल हाथी के सामने डलवा देंगे और वो तुम्हें कुचल डालेगा। बेटा मैं इसका आपको सारांश समझा रही हूँ। इस चैप्टर का प्रस्तुत नाटक तेनालीराम की सूझबूझ, चतुराई तथा आत्मविश्वास पर आधारित है। जब बादशाह अकरुद्दीन राजा कृष्णदेव राय के दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए बुद्धि भरा एक घड़ा भेजने के लिए कहता है, जब पंडित तेनालीराम इस चुनौती को स्वीकार कर पुरोहित के साथ एक घड़े में बोया हुआ तरबूज लेकर अकरुद्दीन के दरबार में जाते हैं और
बादशाह से बिना घड़ा फोड़े तरबूज बाहर निकालने के लिए कहते हैं, जो नामुमकिन नहीं है। बादशाह इसे अपना अपमान समझकर तेनालीराम व पुरोहित को हाथी से कुचलवाने की सजा देता है, लेकिन वे तेनालीराम हफ्ते भर तक उस हाथी की अच्छे से देखभाल करते हैं और उसे अपना मित्र बना लेते हैं, जिससे वह उन्हें नहीं कुचलता। इस तरह तेनालीराम साबित करते हैं कि बुद्धि व प्रेम से बलशाली का बल भी फीका पड़ जाता है। अंत में तेनालीराम की बुद्धिमानी से खुश होकर अकरुद्दीन उन्हें पुरस्कार देता है और तेनालीराम व पुरोहित को विदा करता है। संदेश है बेटा, बुद्धि से कठिन काम भी आसान हो जाता है, वह प्रेम से बलशाली का बल भी फीका पड़ जाता है। तो ये बेटा आपको लेसन रीड करना है। ओके बेटा, अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए। क्या है हमारा? पंडित तेनालीराम कौन थे? इसका उत्तर क्या आएगा? राजा कृष्णदेव राय के सलाहकार। क्या है हमारा? तेनालीराम काल्पनिक तौर पर किससे बातें करते थे? इसका उत्तर है अपनी चोटी से। गै हमारा अकरुद्दीन ने तेनाली व पुरोहित को किसके सामने डलवा दिया था? हाथी के सामने। घै है तेनालीराम ने घड़े के अंदर किसका बीज बोया? तरबूज का। ओके बेटा, आगे हम हमारे दीर्घ प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, अकरुद्दीन ने दूत के हाथ क्या संदेश भिजवाया था? इसका उत्तर है अकरुद्दीन ने दूत के हाथ संदेश भिजवाया कि राजा कृष्णदेव राय के दरबार में बहुत बुद्धिमान लोग हैं, अतः राजा एक बड़ा घड़ा भरकर भेजे। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, तेनालीराम ने अकरुद्दीन को अपनी आखिरी इच्छा क्या बताई? इसका उत्तर है तेनालीराम ने अकरुद्दीन को अपनी आखिरी इच्छा बताई कि वे सप्ताह भर बंदी गृह में न रहकर उस हाथी के साथ रहना चाहते हैं, जो उन्हें मृत्युदंड देगा। प्रश्न नंबर 3, तेनालीराम ने सजा से बचने के लिए क्या किया? इसका उत्तर है तेनालीराम ने सजा से बचने के लिए अकरुद्दीन के सामने अपनी आखिरी इच्छा रखी, जिसमें उन्होंने सप्ताह भर तक उस हाथी के साथ रहने के लिए कहा, जो उन्हें मृत्युदंड देगा। तेनालीराम ने प्रेम भाव से उस हाथी की खूब देखभाल की, जिसके कारण हाथी तेनालीराम का साथी बन गया। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, नाटक के अंत में तेनालीराम ने क्या साबित कर दिया? इसका उत्तर है नाटक के अंत में तेनालीराम ने साबित कर दिया कि बुद्धि व प्रेम से बलशाली का बल ही फीका पड़ जाता है।